एंड द सेकेंड इज द करंट पॉपुलेशन विल नॉट टेल द जेनेटिक मेकअप ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन। वो नहीं बता पाएगी कि ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या थी, क्योंकि वो एक नई स्पीसीज बन चुकी है, इसलिए इट इज़ नॉट एबल टू टेल द ओरिजिनल पॉपुलेशन। सो फर्स्ट में देखेंगे क्या होता है बॉटलनेक इफेक्ट। मान लो ओरिजिनल पॉपुलेशन में वेरिएशन जो थी वो 6 थी, ठीक है। कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज हमने देखा क्यों होता है बॉटलनेक इफेक्ट, नेचुरल कैलेमिटी और डिजास्टर की वजह से होता है। कोई भी आ गया मतलब डिजास्टर हो गया, यहाँ पे क्या हुआ बॉटलनेक इफेक्ट इवेंट हो गया, ठीक है। जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन से सिर्फ कितनी बची, वे तीन सर्वाइविंग पॉपुलेशन बची और बाकी सारे जो थी ये सारी क्या होगी एलिमिनेट होगी। अब वेरिएशन जो होगी वो कितनी बची, 6 थी, कितनी बची 3 बची। सो क्या हुआ वेरिएशन क्या होगी बहुत कम होगी। अब ऐसा होगा कि कुछ टाइम बाद ये पॉपुलेशन बढ़ तो जाएगी, लेकिन क्या होगा वहाँ पे सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और वेरिएशन क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। सो ये एक देखने को मिलेगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे एलिफेंट सील की बात करें, नदर इन एलिफेंट सील क्या होता है कि पहले बहुत उनकी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत हाई थी, बट क्या हुआ हंटिंग की वजह से ओनली 20 इंडिविजुअल वहाँ पे लेफ्ट हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद आफ्टर सम ईयर्स क्या हुआ वहाँ पे पॉपुलेशन तो इस्टेब्लिश होगी, कितनी 30 के, जितनी पहले थी 30 to 40 के थी उतनी बन तो गई, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे वेरिएशंस बहुत कम देखने को मिली और वहाँ पे क्या देखने को मिला मैक्सिमम सिमिलैरिटीज देखने को मिली। सो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ बॉटलनेक इफेक्ट। और आगे अगर हम सदर्न एलिफेंट की बात करें, ये भी एक एग्जांपल ही है। वहाँ पे 30 to 40 के एलिफेंट देखने को मिले थे, बट वहाँ पे क्या हुआ हंटिंग नहीं हुई, तो क्या हुआ वहाँ पे वेरिएबिलिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी और सिमिलैरिटीज़ थी वो बहुत कम थी। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द फाउंडर इफेक्ट। हमें पता है फाउंडर इफेक्ट इसका एक ही रीज़न है होने का, वो है माइग्रेशन। सो यहाँ पे क्या था वेरिएशन जो थी वो वेरी हाई थी पॉपुलेशन में, बट क्या हुआ कि कुछ पॉपुलेशन जो का पार्ट जो था वो माइग्रेट कर गया, जिसकी वजह से वहाँ पे वेरिएशन भी बहुत कम देखने को मिली। और वेरिएशन की वजह और यहाँ पे क्या हुआ स्पीशिएशन हो गया, अलग अलग पॉपुलेशन में वो दोबारा से बंट गई, जिसकी वजह से वेरिएशन बहुत कम हो गया और सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा होगी। सो यहाँ पे एक इसका एक हार्मफुल इफेक्ट भी होता है जिसको बोलते हैं हार्मफुल एलील फिक्सेशन। फॉर एग्जांपल पॉलीडिक्टाइल इन एमिश पीपल। क्या हुआ कि ओरिजिनल पॉपुलेशन में कुछ पॉपुलेशन जो थी वो माइग्रेट कर गई, और ये जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन थी उसकी को हम एमिश पॉपुलेशन भी बोलते हैं या एमिश पीपल बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे पॉलीडिक्टाइल कंडीशन देखने को मिली, जो इसको हम बोलते हैं 6 फिंगर इन देयर हैंड्स, बिकॉज यहाँ पे क्या था यहाँ पे सिमिलैरिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई। उसके बाद ये पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये भी। रिजल्ट के ये जो हमने पढ़ा उसी के बारे में है, रिजल्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट। सो इन दोनों का अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो एक इवोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म स्पीशिएशन है, जीनोटिपिक लेवल पे ऑपरेट होता है, ये एलिलिक लेवल पे ऑपरेट होता है। जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पे क्या हो जाती है वेरी लो हो जाती है, बहुत कम देखने को जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगी। सिग्निफिकेंट इफेक्ट मतलब कहाँ पे देखने को मिलेगा ये इफेक्ट, ऑब्वियसली स्मॉल पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा। और क्या होगा एक रैंडम चेंजेस है, डायरेक्शनल लेस है, कोई भी बता के नहीं आता जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। इट इज़ अ रैंडम प्रोसेस। फिक्स हार्मफुल एलील किस में होती है, फिक्स हार्मफुल एलील फाउंडर इफेक्ट्स में होती है। होमोजाइगस कंडीशन काउज, होमोजाइगस कंडीशन का क्या मतलब है, होमोजाइगस का मतलब होता है एक सिमिलैरिटीज जो होती है वो ज़्यादा हो जाएगी और दैट विल लीड टू द सम काइंड ऑफ हार्मफुल एलील फिक्सेशन और अदर डिजीज, है ना, सिमिलैरिटीज इंक्रीज। सो ये जो है ये जेनेटिक ड्रिफ्ट और उसके टाइप्स हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।